नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। मैं पिंकी मिश्रा आप सभी की क्लास में एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की भी क्लास में मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ में हाजिर हुई हूँ। यहाँ आज मैं स्टैटिक जीके और साइंस के क्वेश्चन की महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम में बनते हैं क्वेश्चन सारे लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। तो आप लोग भी फटाफट देखिएगा और फटाफट रिवीजन करें और बताएं कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस आ रहे थे। इसके अलावा आपसे हमेशा से जो रिक्वेस्ट करती आई हूँ कि प्लीज़ जो है आप सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम से जुड़ने से आपको ये होगा कि अगर आपको कभी कभी जो है क्लासेस की नोटिफिकेशन नेटवर्क इशू की वजह से नहीं मिलती है और आप नहीं देख पाते हैं, तो आपको टेलीग्राम पे सारी जो है क्लास की लिंक शेयर कर दी जाती है और आपको वहाँ से जो है क्लास अटेंड कर सकते हैं, वहाँ से क्लासेस सारे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी। और अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, फटाफट देखिए और इसका जवाब दें। पूछ रहा है क्वेश्चन कि विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ पर अवस्थित है। तो यह सऊदी अरब में है या फिर जो है चीन में है, रूस में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो बता दें कि सऊदी अरब में है। सऊदी अरब में जो है विश्व का सबसे बड़ा पेयजल जलाशय है और क्या है, उसको क्या बोलते हैं, वोल्टा झील। क्या है, वोल्टा झील। ठीक है, तो कहाँ पर है यह, सऊदी अरब में। ठीक है, चले सेकंड नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे कि सामवेद की रचना, जो सामवेद है इसकी रचना जो है किस भाषा में की गई है। तो सामवेद की रचना जो है संस्कृत भाषा में की गई है, पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में या फिर अर्ध मगध में। तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि सामवेद की रचना कहाँ से ली गई है। आप सभी को वेद 4 होते हैं, पता ही है। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो सामवेद की रचना जो है किस भाषा में की गई है, संस्कृत भाषा में की गई है। यह आपको ज्ञात होना चाहिए कि सामवेद की रचना किस भाषा में की गई है, संस्कृत भाषा में की गई है। अच्छा, अब आप हमें यह बताएंगे कि सामवेद में जो है किस बात का उल्लेख है, सामवेद किससे संबंधित है, यह हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि कांगड़ा चित्रकला शैली क्या है। कांगड़ा चित्रकला शैली जो है आप सभी की, यह जो है किस संबंधित राज्य से है। संबंधित राज्य बताना है आपको कि कौन से संबंधित राज्य से है कांगड़ा चित्रकला शैली। तो बात करते हैं राजस्थान से है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर पंजाब। तो यह हिमाचल प्रदेश से है। किससे संबंधित है, हिमाचल प्रदेश में जो है यह कांगड़ा चित्रकला शैली जो है प्रसिद्ध एक चित्रकला शैली है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चले क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, जो पंचवर्षीय योजना है इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है। हमने कल के क्लास में भी आप सभी से पूछा था एक क्वेश्चन कि जो है वह कहाँ से ये प्रावधान लिया गया है। तो ऐसे आपके जो है बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारा प्रावधान है जो कि आपके किसी अन्य देश से लिए गए हैं। जो भारतीय संविधान में भी जो बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी जो प्रक्रियाएं हैं वह अलग अलग देशों से ली गई है। तो इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। और यहाँ पे बात हो रही है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा है वह कौन से बताएंगे कि देश से ली गई है। तो इंग्लैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, जर्मनी से या फिर रूस से। तो बता दें यह रूस से ली गई है। कहाँ से ली गई है पंचवर्षीय योजना की अवधारणा, रूस से ली गई है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है। आपको बताना है 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। तो यहाँ पे बता दें कि आर्टिकल 76 है, आर्टिकल 75, 155 या फिर 68। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो हो जाएगा आर्टिकल 75 के अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति से रिलेटेड सारे विवरण दिए हुए हैं आर्टिकल 75 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोती गमछा जो है, धोती गमछा आपसे दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक की क्वेश्चन किए जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। स्टैटिक के क्वेश्चन करेंगे पहले, उसके बाद हम लोग साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे। तो धोती गमछा कहाँ के देशज वस्त्र का प्रतीक है, यहाँ आपको बताना है। तो धोती गमछा जो है आप सभी का असम से है। कहाँ से है, असम से जो है यह असम का जो है देशज वस्त्र प्रतीक है और यह जो है असम में फेमस है धोती गमछा। ठीक है, तो सब जगह का अपना अपना एक ड्रेस होता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असम आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है
तो नेक्स्ट भी जो है आपका इस प्रकार है कि क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस हिमालयी पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है। कौन सी दर्रा? बनिहाल दर्रा स्थित है किस हिमालयी पर्वतमाला में, ठीक है, यह आपको बताना है। तो आपको दर्रों के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां होनी चाहिए, जो कि मैं आप सभी को बताऊंगी, क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगी, सारे क्लियर करूंगी। यहाँ पे देखेंगे कि हिमालयी पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है, तो यह पीर पंजाल, क्या हो जाएगा, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में स्थित है आप सभी का। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्कटिम होम, ध्यान रखेंगे, आर्कटिम होम ऑफ द वेदास, जो आर्कटिम होम ऑफ द वेदास पुस्तक है उसके लेखक कौन है, यह आपको बताना है। तो विपिन चंद्र पाल, मैक्स मुलर, अरविंद घोष या फिर बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है। तो यहाँ पे बता दें आप सभी को, जो ये आर्कटिक होम ऑफ द वेदास पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं वह हैं बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, इसको करेक्शन कर लेंगे, बिल्कुल चूक नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग हमें बताएंगे भी कि क्या ये बात आपको पता थी कि इसके लेखक, इस पुस्तक के लेखक कौन है, यदि हाँ तो यह भी बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रसिद्ध नर्तकी क्या है, प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती किस नृत्य शैली से, मतलब किस नृत्य शैली की जो है प्रतिपादक थी। यहाँ पे आपको बताना है कि जो नर्तकी हैं टी बाला सरस्वती, वह किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी, किस नृत्य शैली से संबंधित थी, कथक से, कथकली से, भरतनाट्यम से, कुचिपुड़ी या फिर अन्य कोई। तो यहाँ पे अन्य तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो हो जाएगा वह भरतनाट्यम हो जाएगा। वह किससे संबंधित थी, किस नृत्य शैली से संबंधित थी, भरतनाट्यम। अब बताएंगे कि भरतनाट्यम कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भरतनाट्यम कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, फटाफट बताएंगे। अगर आपको पॉसिबल हो सके तो चारों ऑप्शन को बताएंगे कि कथक, आप ऐसे लिख देंगे कथक के आगे कौन से राज्य की नृत्य शैली है, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, इस तरीके से आप करके हमें बताएंगे। हम देखना चाहेंगे कि आप सभी को कितना पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 2011 की गणना के अनुसार, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार भी देखिए 2011 के बाद अभी आपकी होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये अभी हम 2011 की बात करें क्वेश्चन में, लेकिन बहुत ही जल्द आपसे आगे की जनगणना जो है उसके बारे में भी नई तरीके से चर्चा होगी, लेकिन अभी तो आपको हम यही बताएंगे, यहाँ से भी अभी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, आपको यह बताना है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, 2011 की जनगणना के बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा या फिर अन्य। तो अन्य ऑप्शन में नहीं है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे आप लोग जो क्रम जो होता है वो क्या हो जाएगा, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ये सारे आप सभी का क्रम वाइज हो जाएंगे। तो दूसरा स्थान, दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या है, महाराष्ट्र है। इसके पहले यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, कौन सतपुड़ा श्रेणी, ध्यान रखेंगे, कौन सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है सतपुड़ा श्रेणी की। तो धूपगढ़, अमरकंटक, जारगा या फिर दिलवाड़ा। तो आपको बता दें कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, धूपगढ़, जो धूपगढ़ है यह जो है सबसे ऊंची चोटी है 1350 किलोमीटर की। कितनी इसकी वो है देखेंगे तो 1350, ठीक है, 1350 मीटर की है, ठीक है। और यह कहाँ पर स्थित है, तो महादेव पर्वत पर स्थित है। यह भी अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है कि यह कहाँ पर अवस्थित है, तो ये महादेव पर्वत पर स्थित है और 1350 मीटर इसकी मतलब ये ऊंचाई है, ठीक है। चले नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा, देखिए अभी ये क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे और आप लोग बता लेंगे, जरूर बता लेंगे क्योंकि क्वेश्चन अभी हमने आपसे पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह के मार्ग से जोड़ता है, यहाँ आपको बताना है। तो अभी आप लोग लगा देंगे, बनिहाल दर्रा कोई लगा देगा,
ठीक है, कोई नाथुला दर्रा लगा देगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, पीर पंजाल आया तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे हो जाएगा रोहतांग दर्रा। जो रोहतांग दर्रा है, ये जो है क्या करता है, यह दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह के जो सड़क मार्ग है उसको जोड़ता है। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन सभी को पता होगा। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर 13 से 15 जनवरी तक, यहाँ पे तो आपको डेट मेंशन कर दिया है, अदरवाइज आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि गंगा सागर मेला कहाँ लगता है। ठीक है, और या फिर आपको ऑप्शन में कथन और कारण में दे देगा कि गंगा सागर मेला रिलेटेड कथन पर विचार करें। इस तरीके से अगर आपको दे देगा तो जिसमें ऑप्शन में दे देगा कि यह जो पर्व है आपकी मकर संक्रांति के अवसर पर 13 से 15 जनवरी तक मनाया जाता है। 13 से 15 जनवरी तक लगता है यह मेला, और यह कहाँ लगता है यहाँ पे आपको आंसर में दे देगा कि पश्चिम बंगाल में लगता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग करेक्शन कर लेंगे। जो गंगा सागर मेला है वो पश्चिम बंगाल में लगता है। और कब से कब तक? तो यह प्रत्येक ईयर जो है, प्रत्येक साल जो है आप सभी का मकर संक्रांति के अवसर पर 13 से 15 जनवरी तक। ठीक है, चले। रजत रेशा क्रांति क्या है? रजत रेशा क्रांति जो है यह किससे संबंधित है? तो रजत रेशा क्रांति क्या चमड़ा से है, तिलहनी बीज से, जूट से है, कपास से है? तो आपको बता दें कि जो रजत रेशा आप लोग देख रहे होंगे, तो आप लोग इसी से अनुमान लगा सकते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो यह कपास से, किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कपास से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिकमिंग के लेखक कौन है? आपको बताना है कि बिकमिंग के लेखक कौन है। बिकमिंग के लेखक कौन है? बिकमिंग जो है पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिरी, सुधा मूर्ति, मिशेल ओबामा या फिर हिलेरी क्लिंटन? तो यहाँ पे आपको बता दें, 1 मिनट। ठीक है, अब बताएंगे। तो यहाँ पे मिशेल ओबामा हो जाएगा सही जवाब। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मिशेल ओबामा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक थे? यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रसिद्ध तबला वादक हैं या फिर थे। यहाँ पे दिया हुआ है बट आपको बताना है सही जवाब। अल्लाह रखा खां, हरिप्रसाद चौरसिया, भीमसेन जोशी या फिर TN कृष्णन? तो आपको बता दें अल्लाह रखा खां। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्लाह रखा जो है यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रसिद्ध तबला वादक अल्लाह रखा खां। ठीक है, चले नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। मटकी, ध्यान रखेंगे, मटकी जो है लोक नृत्य है। एक मटकी क्या है? एक लोक नृत्य है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? यह आपको बताना है। ठीक है, मटकी, झुरिया, ये सारी चीज़ें जितनी नृत्य हैं, ये सारी नृत्य के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि स्टैटिक जीके में आप सभी से पूछता है। और कला एवं संस्कृति के टॉपिक बहुत ही लंबे हैं, काफ़ी ब्रॉड है। तो आप लोगों को पता है कि कला एवं संस्कृति से हर बार क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये कला एवं संस्कृति में अगर बात करें तो मटकी लोक नृत्य जो है आप सभी का मध्य प्रदेश का फेमस लोक नृत्य है। मटकी लोक नृत्य कहाँ का फेमस नृत्य है? मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप सभी के किससे थे इंपॉर्टेंट? सारे स्टैटिक जीके से। अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि हमेशा देते आए हैं। आप सभी को पता है कि अनअकैडमी इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सभी को बहुत ही कम फी में बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। यहाँ इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर के द्वारा आप सभी को सारे क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। आप अपने मन पसंदीदा जो एजुकेटर हैं उनसे आप लोग क्लासेस और अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में सारी चीज़ें प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ मल्टीपल लाइव क्लियरिंग सेशंस होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस, वो सारे यहाँ पे आप सभी को मिल सकता है। आप मतलब क्लास के दौरान अपना जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, जो भी डाउट्स होते हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पे प्राइस जो है बढ़ने वाली है और आपकी जो फ़ी है वो बढ़ने वाली है, इसलिए जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लें, देरी ना करें अगर आपको तैयारी करना है सीरियसली तो। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी बैचेस चल रही हैं, कॉम्बो ऑफर, अपना सारा डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग सारी जानकारी ले सकते हैं। जिसको जो तैयारी करनी है अभी से लग जाइए, क्योंकि अभी से लगेंगे तभी सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है,
तो ये थी इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि आप सभी को देना आवश्यक था। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। और आप लोग अगर फ्री में डिस्काउंट चाहते हैं तो सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज़ कर लेंगे। सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज़ करने से आप सभी को 10% की डिस्काउंट मिल जाएगी, ठीक है। तो रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलें और सभी लोग तैयारी करने में जुड़ जाएं, ठीक है। तो ये थी इम्पोर्टेंट जानकारी है। चलिए आप सभी से मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्या है देखते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन, और अब आप सभी के सामने आ रही है साइंस के क्वेश्चंस। इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप सभी को क्या दिया हुआ है, एक साइड आपको पदार्थ दिया हुआ है, इधर तत्व दिए हुए हैं। आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा सही जवाब है, ठीक है। इसमें से कौन सा सही जवाब है। चलिए हीरा की बताएंगे कि हीरा जो है पदार्थ है, इसमें कौन से तत्व होते हैं, यहाँ आपको बताना है। तो सबसे पहले हीरा की बात करें तो इसमें क्या होता है, कार्बन, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन। संगमरमर की बात करें तो इसमें कैल्शियम हो जाएगा। रेत यानी बालू की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। और अगर माणिक्य की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक बार फिर से देख लेंगे, फिर से फटाफट देखेंगे ध्यानपूर्वक। हीरा यानी कार्बन, संगमरमर की बात करें तो कैल्शियम, रेत या बालू की बात करें तो सिलिकॉन, अगर माणिक्य की बात करें तो एल्यूमिनियम। तो आप सभी का ऑप्शन हो जा रहा है 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3 आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है हमको। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर, क्या पूछ रहा है कि रदरफोर्ड की प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है। आपको बताना है कि जो रदरफोर्ड की प्रकीर्णन परीक्षण है इसने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है। तो सभी पदार्थ में परमाणुओं की संख्या को, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के लिए, परमाणुओं में न्यूट्रॉन या फिर परमाणुओं में न्यूक्लियस। तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, परमाणुओं में न्यूक्लियस। रदरफोर्ड की प्रकीर्णन जो परीक्षण है उसमें परमाणुओं में न्यूक्लियस की मौजूदगी को सिद्ध किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका, साइंस का। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्या है कि पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है। तो सबसे इजी, सभी लोग बता देंगे फटाफट। तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता है एंडरसन, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1932 में किया था इन्होंने। यहाँ पे एंडरसन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगर हम बात करें सामान्य फिटकरी की सूत्र की बात करें, केमिस्ट्री में आप सभी से पूछ लिया जाता है, फार्मूला ही पूछा जाता है बेसिकली, बट आप लोग फिर भी तैयारी अच्छे से रखेंगे। तो यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि जो सामान्य फिटकरी है उसका अगर फार्मूला पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट बोलते हैं, आप सभी को पता है इसको। और इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24 H2O, इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक बताएंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से, 1 मिनट, हाँ अब ठीक है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जो सीमेंट का एक संघटक है। तो यहाँ पे बताएंगे कि जिप्सम का कौन सा सूत्र हो जाएगा। तो जिप्सम का हो जाएगा यहाँ पे CaSO4 2H2O, क्या हो जाएगा, CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट। इसे क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट, जो कि सीमेंट का एक मतलब एक संघटक है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट। चलें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र आप बता दें। देखिए हाँ, आज की क्लास में थोड़े से इसमें जो है सूत्र से रिलेटेड ज़्यादा है, तो डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र बता दें, पूछता है एग्जाम में आप सभी से, तो बता देंगे कि डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। तो डोलोमाइट, इसका जो उपयोग होता है वो लोहा इस्पात में होता है, पहली बात तो ये जान लें। और इसका जो सूत्र होता है वो हो जाएगा CaCO3 MgCO3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CaCO3 MgCO3 डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हराकसिस की बात करें, अगर हराकसिस जो है ग्रीन विट्रियल किसका रासायनिक सूत्र अगर पूछ लिए तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे CaSO4 2H2O, CuSO4 5H2O, या फिर FeSO4 7H2O, या फिर ZnSO4 7H2O, ठीक है। तो इसमें से सही जवाब
जवाब क्या हो जाएगा आप सभी का? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, FeSO4 7H2O फेरिस सल्फेट। ठीक है, फेरिस सल्फेट को हरा कशिश कहते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है क्विक लाइम। क्या होगा? क्विक लाइम जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या? रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaO, बिना बुझा हुआ चूना। यहाँ पे CaO हो जाएगा ऑप्शन ए क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र। चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट, देरी इसमें नहीं करना है, आप लोग बस क्वेश्चन देखें, ऑप्शन देखें और फटाफट हमें बता दें। ये होना चाहिए आप सभी का क्वेश्चन की, ऐसी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन देखते हैं। मोहर लवण का रासायनिक सूत्र है, तो मोहर लवण का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे ध्यानपूर्वक। तो K2SO4 L2SO4 थ्राइस 24H2O मैंने बताया कि फिटकरी का सूत्र है, तो यहाँ पे बताएंगे कि मोहर लवण का क्या हो जाएगा। तो मोहर लवण का भी क्या हो जाएगा, थोड़ा चेंजेस होंगे बट अच्छे से याद करेंगे आप लोग। FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 इंटू 24H2 आपका सही जवाब हो जाएगा मोहर लवण का सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा? FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 24H2O ऑप्शन बी। चले नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? जो बिना बुझे चूना है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा इसका रासायनिक नाम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताएं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताएं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है क्या हो जाता है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। कहाँ है? ये है ऑप्शन सी में प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक सूत्र भी लिख लें आप लोग, 2CaSO4 इंटू H2O। ठीक है, इसको नोट कर लें, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीला थोथा, अभी आपने हरा कशिश देखा था, अब यहाँ पे नीला कशिश देखेंगे। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आप सभी का CuSO4 5H2O। CuSO4 5H2O इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। नीला थोथा को तुतिया क्या कहते हैं? तुतिया लिखा होगा कि, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसको तुतिया या फिर कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? CuSO4 5H2O। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि सिंदूर का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है आप सभी से कि सिंदूर का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या हो जाएगा। सभी को पता है, तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड इसमें कौन है? यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा HgS। मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है सिंदूर का रासायनिक सूत्र है। चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या हो जाएगा? एग्रोफॉरेस्ट्री है क्या है? किस प्रक्रिया को एग्रोफॉरेस्ट्री कहते हैं? तो बता दें आप सभी को कि वनों के लिए वृक्ष लगाना ये एग्रोफॉरेस्ट्री में नहीं आएगा, फसल काटने के बाद वन लगाना ये भी नहीं आएगा। अगर आप बात करें कि कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर जो काष्ठी बारहमासी वृक्ष लगाना होता है, यह जो है एग्रोफॉरेस्ट्री कहलाता है। तो यहाँ पे एग्रोफॉरेस्ट्री के अंतर्गत क्या होता है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी बारहमासी जो वृक्ष हैं उन्हें लगाना एग्रोफॉरेस्ट्री कहलाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। एडवर्ड जेनर ने खोज की, किसकी खोज की? एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? इस तरीके से आपसे किसने किसकी खोज की बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। चेचक के टीके की खोज किसने की? टीबी के टीके का खोज किसने किया? पोलियो का टीका, एड्स का टीका, ये सारे क्वेश्चन पूछता है। विलियम हार्वे ने किसकी खोज की? ठीक है, लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की? तो ये सारे खोजकर्ता के नाम से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो एडवर्ड जेनर ने खोज की, किसकी खोज की? चेचक के टीके की खोज की। और कब की? तो यह 1976 में किया था खोज। चेचक के टीके की खोज किया था इन्होंने। चलिए बात करते हैं, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो बता दें फटाफट, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? साइंस में 15 नंबर क्वेश्चन है ये। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का जो गूदेदार जो फल होते हैं वो जो है खाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा गूदेदार पुष्पासन। ठीक है, तो नाशपाती का खाने वाला भाग। अब आज की क्लास का क्वेश्चन आप सभी से 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग कि पराग कोश में वर्तिकाग्र तथा तक जो पराग का स्थानांतरण है वह क्या कहलाता है? क्वेश्चन 1। और आप हमें बताएंगे, अभी मैंने आपसे पूछा कि विलियम हार्वे ने किसकी खोज की, तो बता देंगे कि विलियम हार्वे ने किसकी खोज
खोज की। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन लिख लें आप सभी लोग, एक और क्वेश्चन बताएंगे आप लोग कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और नोट कर लें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। एक क्वेश्चन ये है, आप सभी से बताएंगे फटाफट हमें। और एक क्वेश्चन और आप लोग बता देंगे हमको कि जो है ब्लड का जो आरबीसी का कब्रिस्तान है वह किसे कहा जाता है। आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वह किसे कहा जाता है। मानव शरीर में आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसका हमें जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप सभी लोग। चलिए तो देखिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आई होप आप सभी लोगों को क्लास पसंद आया होगा। कैसा रहा क्लास, कितने क्वेश्चन आ रहे थे, इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन, और आपको ये तैयार है कि नहीं, नया था कुछ या फिर और भी कुछ नया करना है। जो भी चीज़ें हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए जुड़े रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप लोग प्लीज़ जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पे आप सभी को सारी क्लासेस की लिंक मिल जाती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।